हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक नोट प्रेस मिल जो कि है देवास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, उसमें बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो आप किस डिपार्ट तो आप किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और उस पोस्ट को किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए कि वो कौन से स्टेप हैं जिनके थ्रू आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। बहुत ही सरल स्टेप है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देना है आपको और उसके बाद ये पोस्ट आपकी होगी। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक नोट प्रेस देवास में जो कि है मध्य प्रदेश में, उसमें वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो डिपार्टमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट के साथ और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से, आप ये सबसे पहले देख लीजिए। पहला पोस्ट कोड है वेलफेयर ऑफिसर, उसमें है एक वैकेंसी। दूसरा है सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री। तीसरा है सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फोर्थ है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट। फिफ्थ है जूनियर टेक्नीशियन इन फैक्ट्री। सिक्स है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग। सेवंथ है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एनआईटी एंड एट्थ है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एसी। तो देखिए, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। तो जैसा कि फर्स्ट थर्ड है, वहां पर मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। फोर्थ पोस्ट के लिए आपकी मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स एंड जो सिक्स फिफ्थ सिक्स सेवन एट, उसके लिए मैक्सिमम एज रखी गई है 25 ईयर्स। अब देखिए, यहां पर सबसे काम की बात इसमें आपको आगे जाके मिलेगी कि इस सभी पोस्टों के लिए आपको कोई भी इंटरव्यू फेस नहीं करना है। दैट मीन्स आपको इसके रिलेवेंट जो एक पेपर होना है, सिर्फ आपको वो पास करना है। आपकी मेरिट के हिसाब से आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो जूनियर टेक्निकल इंक फैक्ट्री में है। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी है। तो ये सब मिला जुला के पोस्ट बताई हैं जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और उसके हिसाब से हमें किस पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट देना है। और उसके बाद आता है 9th एंड 10th पोस्ट, जो कि है सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसकी मैक्सिमम एज रखी गई है 28 ईयर। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये फॉर्म जो है स्टार्ट हुआ है 12th ऑफ मई से, जिसकी लास्ट डेट है 11th ऑफ जून 2021। क्लोजिंग डेट है 11th ऑफ जून एट नाइट। ठीक है, इसका जो पेपर है, जो एग्जाम होना है, वो टेंटेटिवली जुलाई और अगस्त के महीने में हो सकता है। अगर हम अभी के हालात देखें कोरोना के, तो हम इसको मान सकते हैं कि अगर ये पोस्टपोन्ड भी हुआ तो ये अक्टूबर से नवंबर तक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने लाइफ में एक गवर्नमेंट जॉब पाने की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वेलफेयर ऑफिसर में हमको किस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें बोला गया है कि आपको एक यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हमें डिग्री चाहिए और उसमें या फिर डिप्लोमा चाहिए सोशल वेलफेयर में। ठीक है, और इसके अलावा हमें हिंदी लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री। इसमें हमको बोला गया है कि या तो आपके पास डिप्लोमा हो डाई स्टाफ टेक्नोलॉजी में, या प्रिंट टेक्नोलॉजी में, सरफेस कोटिंग में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, प्रिंट टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन हो बीटेक। और इन्होंने बताया है कि जो कि रिलेवेंट हो, जैसे कि मान सकते हैं पेंट टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी। तो इन सभी ब्रांचेस को भी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। या फिर एक बीएससी हो फुल टाइम केमिस्ट्री में, ओके, तो वो भी यहाँ पर कंसीडर है। चलो ये अगला देखते हैं, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या तो वो डिप्लोमा हो या फिर हायर एजुकेशन
बीटेक, बीई, बीएससी इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि ITCS बोथ आर इंक्लूडेड। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, graduate with at least 55% of marks and computer knowledge with the typing speed of on computer English is 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपसे नहीं बोला गया है कि आप ग्रेजुएट टेक्निकल में हैं कि नॉन टेक्निकल में, आप किसी से भी ग्रेजुएशन हो, बस 55% से ज़्यादा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग भी आना चाहिए। अगली पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन की, जो कि उसमें बोला गया है ITI सर्टिफिकेट चाहिए, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलोंग विद द 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन नहीं बोली गई, यहाँ पर आपको सिर्फ ITI के लिए ही बोला गया है। चलिए अगली पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग। इसमें भी देखिए क्या है, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग ट्रेड, लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, तो इन सब पर भी आपको काम आना चाहिए। फिर है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और IT, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अलोंग विद 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट। ये NAC होता है जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, उसमें ये आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। अगली है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल और AC, तो आपको बोला गया है फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट फिटर में, मशीनिस्ट, टर्नर, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल अलोंग विद 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट। और जो कि लास्ट 2 पोस्ट थी सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स 55, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी 40 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा चीज मांगी गई हैं, जो कि है स्टेनोग्राफी और टाइपिंग, तो यहाँ पर दोनों की ही लिमिट दी गई है। उसके बाद है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो यहाँ पर बोला गया है ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स 55 एंड इंग्लिश और हिंदी में आपको टाइपिंग की स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब थे पोस्ट के अलोंग विथ रिक्वायरमेंट्स, जो कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे और ये फॉर्म की जो फीस है वो क्यों, किस किस कैटेगरी को कितनी पे करनी है। तो यहां पर आपको बताया गया है कि जो आपका रिजर्वेशन है EWS, SC, ST और OBC, तो आपको किस तरीके से आपको फुलफिल करना है। तो EWS के यहाँ क्राइटेरिया बताए हुए हैं कुछ, जो कि आपको मैंडेटरी है फुलफिल करना। उसके बाद यहाँ पर SC, ST के जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको बताया गया है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन फीस। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस 600 रखी गई है, जो कि है जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी, एंड इंटीमेशन चार्ज ऑफ 200, यानी कि टोटल हो गया 800 रुपीज। ठीक है, तो ये तो आपको सभी को पे करना है 800 रुपीज, किसको, जनरल को, OBC को, EWS को, लेकिन जो कैटेगरी है SC, ST उनको सिर्फ 200 रुपीज ही पे करना है। ओके, तो ये सारा कुछ जो फीस है वो ऑनलाइन मोड से आपको फुलफिल करना है। अब देख लेते हैं कि पोस्ट के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन है वो कैसा है। सो मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन बहुत ही सरल होने वाला है। अगर हम बात करें फर्स्ट टू थर्ड, तो वहां पर जो एग्जाम होगा उसमें 5 पार्ट है। सो फर्स्ट है प्रोफेशनल नॉलेज, सेकंड है जनरल अवेयरनेस, थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज, फोर्थ है लॉजिकल रीजनिंग एंड फिफ्थ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जैसा कि आप सभी हर किसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते होंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, वही सब यहाँ पर भी बोला गया है। तो ऐसा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना जो आपको प्रॉब्लम करे। ओके, और इस एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चंस होंगे और जो कि मार्क्स होंगे 240 के। आपको 120 मिनट्स ऑनलाइन एग्जाम देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है कि ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर मोड होगा। ठीक है,
आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। किसको देना होगा? जो कि पोस्ट है 4 से 10, यानी कि फर्स्ट से थर्ड तक आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो 4 से 10 के बीच में, तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना है अलोंग विद द एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप सिलेक्ट करते हो 5th to 8th, तो आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देना है। आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। अगर आप 9th पोस्ट पढ़ते हो, तब आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट भी देना होगा, जिसकी उन्होंने लिमिट बताई थी 80 वर्ड्स पर मिनट, और उसके साथ ही टाइपिंग स्पीड भी आपको देना पड़ेगा, जिसकी लिमिट थी 40 वर्ड पर मिनट। ओके, along with the test general awareness, English language, logical reasoning and aptitude test। ठीक है, तो यहां पर आपको बता दिया सभी कुछ। अब यहां पे आता है कि आपको कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम सिक्योर करने हैं। तो यहां पे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपको किसी भी एग्जाम में जो आप देंगे उसमें 55% तो नंबर लाने ही हैं। ओके, ओबीसी के लिए यहाँ पे 50% रखा गया है और SC ST कैटेगरी के लिए 45% रखा गया है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस टेस्ट, यानी कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अपना टेस्ट पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे क्वेश्चन। ये जो टेस्ट है वो आपको कहाँ कहाँ देने को मिलेगा? भोपाल में देने को मिलेगा, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर एंड बेंगलोर। तो ये सारे सेंटर्स हैं, आप इन सेंटर्स में से किसी में भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला आता है कि आपको जो कॉल लेटर है वो इनकी वेबसाइट से मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस फिल करनी है और अपने जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करके अपलोड करना है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फोटोग्राफ है उसकी डायमेंशंस कैसे होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए कि ब्लैक इंक में होना चाहिए, आपको ब्लू इंक्स यूज नहीं करनी है, आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है, राइट थंब नहीं देना है। ठीक है ना, सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करने। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत जरूरी हैं पढ़ने। ठीक है, और उसके बाद एक हैंड रिटन टेक्स्ट है जो कि आपको डिक्लेरेशन है, वो आपको खुद लिखना है, और जो कि है ये आई, उसके बाद आपका नाम, और ये सारा का सारा आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे, और जहां पर ये जरूरत है वहां आप उसको अपलोड करेंगे अपनी हैंड राइटिंग में। ओके, ठीक है, यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस लिंक के थ्रू। उस लिंक के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फीस मोड आ जाएगा। फीस मोड आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, और जो आपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखा है उसको आपको अपलोड करना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 10, 12, अपने ITI सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके लिए ये फॉर्म सबमिट हो गया। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म फिल करना है, एक से ज्यादा फॉर्म नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको एक NOC सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, क्योंकि उसमें जरूरी होता है ये चीज। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इस फॉर्म को फिल करने से पहले सारे के सारे पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये किस तरीके से हमें इन पोस्टों को फिल करना है। इस फॉर्म की आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से जाके आप इस पूरी PDF को अपने आप पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी चीज में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करूंगा। ये एक सुनहरा अवसर है, इस कोरोना काल में भी आपको अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे ख्याल से आपको उसको मिस नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको फिल करके अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में एक और न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।